सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जीएन हाउस चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू अगेन। एंड सर, मैं आपसे राजनीति परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, राजेश कुमार राजू उर्फ बबलू यादव। जी। मेरा नाम हुआ, नरपतगंज विधानसभा के रामघाट पंचायत से आते हैं। मेरे फादर का नाम श्री दयानंद यादव, पूर्व विधायक। मतलब काफ़ी है, इतना राजनीति परिचय में दयानंद बाबू का नाम आ गया तो काफ़ी है। कब से सर आपको लगा कि राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? मैं तो पहले भी था, राजनीति में था, लेकिन बाबूजी के लिए चुनाव कैंपेनिंग करता था। लेकिन 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और 2009 से भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य और सिपाही के तौर पर। पिताजी आपके विधायक रहे पूर्व में और लालू जी के साथ रहे, बहुत करीबी रहे। उसके बाद आपको क्या लगा कि आप जो है बीजेपी के साथ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम बीजेपी के साथ। मेरे पिताजी राष्ट्रीय जनता दल में थे। 1990 में जनता दल से वो विधायक बने, लगातार 2000 तक वो विधायक रहे। और उसके बाद 2005 में किसी कारणवश उनका टिकट कट गया और उन्होंने समाजवादी से चुनाव लड़ा। और समाजवादी से चुनाव लड़ने के बाद लगभग 21,000 मत उनको आया, तीसरे स्थान पे रहे। फिर उनकी उम्र हो गई तो वो छोड़ दिया और हम अपना रास्ता चुन लिए। भारतीय जनता पार्टी में 2009 में सदस्यता उनका ग्रहण किया और 2009 से भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही और कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी आपकी पोजीशन क्या है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, पोजीशन तो बताना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लगे हुए हैं, नरपतगंज विधानसभा से हम तैयारी चुनाव लड़ने की। पोजीशन मतलब हम पद को जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। अभी फिलहाल अभी जो कमेटी बनी है उसमें हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। पार्टी के द्वारा ये मुझे पद सौंपा गया है और मैं बिहार झारखंड के भूमि विकास बैंक के निदेशक के पद पे भी हूँ। आपको जनता सर किस रूप में वोट करेगी? राजनीति तौर पे करेगी, एजुकेशन के तौर पे करेगी, या फिर और जो पद है उसके तौर पे करेगी? ये तो जनता आपको बताएगी, लेकिन हम क्षेत्र में जनता की हर समस्या, सुख दुख हर साथ में रहते हैं। जनता के साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई संवैधानिक पद पे ही मैं जाऊं। बिना पद के हम उनके सारे कार्यों को मुझसे जितना बन पाता है करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जो पद पे हैं उनके द्वारा भी जनताओं का काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। नरपतगंज में भी आज इतनी बड़ी समस्या है, ब्लॉक का हो, अंचल का हो, बहुत ज़्यादा वहाँ की पब्लिक जो है परेशान है। अगर हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं हो, हमारा प्रतिनिधित्व ही ठीक नहीं हो, तो फिर क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम चुनाव के मैदान में हैं, पार्टी के द्वारा मौका मिलना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मौका मिलेगी। अगर पार्टी मुझ पे विश्वास नहीं जताती है तो फिर आगे की रणनीति हम वहाँ के जनता मालिक से लेकर तय करेंगे। अभी भी आप बीजेपी पे ही आश्रित हैं कि हमको अगर पार्टी देती है टिकट तो हम आएंगे, अगर नहीं देती है तो उसके लिए कोई और विकल्प है? नहीं, अभी हम आश्रित नहीं है, बीजेपी में ही हैं। जी। और बीजेपी मुझे विश्वास है कि उम्मीदवार बनाएगी। अगर किसी कारणवश से उम्मीदवार नहीं बनाती है तो फिर हम जनता जनार्दन के साथ विचार विमर्श करके मैदान में जरूर आएंगे। जी। फाइनली आना 2025 के विधानसभा चुनाव में नरपतगंज से मैदान में जरूर आएंगे। और फिर आगे क्या करेंगे वो तो आगे बताएंगे, अभी आपको नहीं बता सकते। ठीक है सर, आप आ रहे हैं, जनता के लिए आप क्या क्या मोटो मिशन लेकर के आ रहे हैं नरपतगंज के लिए? पहले आने तो दीजिए, उसके बाद ना हम। आप तो फाइनली आ ही रहे हैं, चाहे आप पार्टी से आए या निर्दलीय आए, जिस भी रूप में आए। मेरा सबसे पहला काम, अगर हम नरपतगंज का प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो सबसे पहला काम वहाँ की समस्या, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य, जो भी रोड जो हो उसको हर संभव पूरी करने का कोशिश करेंगे। बहुत ऐसी समस्या है जो कि कोई भी संवैधानिक पद पे जाने के बाद लोगों से हल हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसी समस्या है कि बिना किसी पद पे जाए भी हल हो सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है किन्हीं के द्वारा? चाहे नरपतगंज की ही विधानसभा की बात की जाए, नरपतगंज में अगर हॉस्पिटल का या फिर हम ब्लॉक का बात करें तो वहाँ पर ऐसा क्यों पहल नहीं किया जा रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ की समस्या को समाधान करने के लिए कोई पद की जरूरत है। वही बात में भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति मन में है तो किसी पद पे रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आज कोई पद पे नहीं हूँ, पार्टी के एक छोटा पद पे हूँ। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की समस्या को लेकर हमेशा आगे रहता हूँ। ऐसा होता है हमेशा, चुनाव के समय हो या हमेशा ऐसा वादा होता है सभी नेताओं के द्वारा
कि मैं ये जरूर करूंगा, वो मैं जरूर करूंगा। आज से नहीं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े नहीं उतरते हैं, जनताओं का दुख सुख में साथ नहीं रहते हैं। तो क्या भरोसा किया जाए कि आने वाला समय में भी ये बदलाव आएगा या फिर पुनः मुस्को भवा का बात आएगा? बिल्कुल बदलाव होगा नरपतगंज। नरपतगंज की जनता अगर मुझे चाहेगी तो नरपतगंज की जनता के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करके बदलाव लाएंगे, ये मेरा वादा है। अभी कोई भी सिस्टम को आप तुरंत खत्म नहीं कर सकते हैं, पहले जनता तो भरोसा जताए मुझ पे ना। कोई सिस्टम को ठीक करने के लिए जो पहले से खराब हो, हमारे ही पार्टी की विधायक हैं वहाँ, लेकिन हम उनके विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम तुरंत दुरुस्त नहीं हो सकता है। सिस्टम दुरुस्त करने के लिए उसके लिए काम करना पड़ता है, एक विजन बनाना पड़ता है। उस विजन पे हम चल रहे हैं। पार्टी में मेरा पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। अगर उम्मीदवार बनाती है पार्टी तो फिर हम आपको करके दिखाएंगे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी कहना बिल्कुल नहीं गलत होगा। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के जो भी ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, शायद 2 ब्लॉक हैं, नरपतगंज और भरगामा, दोनों ब्लॉक का स्थिति दयनीय है, ऐसा आप मानते हैं या नहीं? बिल्कुल ही आपने सही कहा कि ब्लॉक की स्थिति बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन वहाँ तो है, देखिए कुछ कमी हम लोगों में भी है। जो काम विधिवत होना चाहिए उस काम को हम लोग विधिवत नहीं करते हैं। प्रशासन के लोग जो हैं, जो वहाँ कार्यरत हैं, तो उनको भी बहुत तरह की समस्याएं आती है, लेकिन है करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है, चाहे वो नरपतगंज हो या भरगमा हो, सब जगह करप्शन है। ऐसा नहीं लगता है कि आप भाजपा के अंग हैं, आप भाजपा का ही विधायक है वहाँ पे, तो आप अगर विधायक जी को अगर कहेंगे, आप लोग अगर कमेटी करेंगे तो ब्लॉक का स्थिति ठीक हो सकता है? बिल्कुल ही ठीक होगा। अगर हम चाह लें, मैं विधायक जी पे बात नहीं करता, अगर मैं खुद चाह लूँ तो ब्लॉक की स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन हम भी तो नहीं चाह रहे हैं ना, हमको चाहने भी तो नहीं दिया जा रहा है ना। पावर है, पावर का यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप? विधायक जी हैं, विधायक जी करते हैं, विधायक जी कह के चले गए, अपना हो गया, काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काम का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नरपतगंज विधानसभा में, हर जगह का यही है, लेकिन नरपतगंज विधानसभा में बहुत ज्यादा है। चाहे वो भरगमा ब्लॉक हो, चाहे वो नरपतगंज ब्लॉक हो, अंचल हो, सब जगह करप्शन भरा हुआ है। करप्शन पे अंकुश लाना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनको लाना चाहिए। अभी तो हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, फिर भी उसके बाद हमसे जितना बन पाता है हम सारे काम का निष्पादन करवाते हैं। कई ऐसे प्रत्याशी का वादा है कि 24 घंटा में भ्रष्टाचार मुक्त होगा अगर हम जाते हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से जीत करके। इस पे तो मैं नहीं बता सकता हूँ कौन प्रत्याशी बोले हैं कि 24 घंटा का वादा है, मेरा कोई उस पर कमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर हम सुधारना चाहें तो सुधर सकती है, स्थिति बन सकती है। कौन क्या कहा हम देखे नहीं, आपके माध्यम से सुन रहे हैं। ऐसे आप अगर अभी विधानसभा में चुनावी कैंपेन में जाते हैं तो आप अपने पिताजी के नाम पे चुनावी कैंपेन कर रहे हैं या फिर अपना खुद का पहचान? नहीं, पिताजी का नाम तो मेरा सर्वोपरि है। पिताजी का नाम सर्वोपरि इसलिए है कि मेरा परिवार 1962 से राजनीति में है। मेरे दादाजी एमएलए थे, मेरे पिताजी एमएलए थे, मेरे बड़े पापा एमएलए थे। तो अगर मेरी कोई पहचान है तो वो मेरे पिता के लिए है। श्री दयानंद यादव पूर्व विधायक नरपतगंज, वही मेरी बड़ी पहचान है। और विशेष 5 आपको पॉइंट सर बताना है जो आपके जहन में आप प्राथमिकता दे रहे हैं उस पॉइंट को, जिससे जनता, नरपतगंज की जनता, चूंकि आप दावेदारी नरपतगंज से दे रहे हैं, तो नरपतगंज की जनता जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, 5 पॉइंट जो आपको याद हो वो हमारे दर्शक को आप बता दें, ताकि लगे कि नहीं राजेश बाबू भी अगर आ रहे हैं तो कुछ लेके आ रहे हैं हमारे। 5 पॉइंट नहीं, मैं आपको 10 पॉइंट गिना रहा हूँ। बहुत अच्छा। मैं तो अभी किसी पद पे नहीं हूँ, वहाँ का मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ, लेकिन आज भी अंचल हो, ब्लॉक हो, रोड हो, शिक्षा हो, स्कूल हो, अब कितना गिनाएंगे, लोगों का समस्या का समाधान, हॉस्पिटल हो, यहाँ से लेके पटना दिल्ली तक मैं मदद करता हूँ लोगों को। मैं कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जनता को स्नेह मिले मेरे तरफ से तो जनता फिर हमको मौका देगी वहाँ से, और जनता ही सर्वोपरि है। जनता मौका देगी तो हम उस नरपतगंज विधानसभा में, जब अभी हम बने ही नहीं तो आपको कैसे हम घोषणा कर दें कि 24 घंटा 20 घंटा नहीं कर सकते हैं। मेरा इंटरव्यू आप रखिए, जब मुझे मौका पार्टी देगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। रही बात, आपने अभी एक सवाल और पूछा कि अगर आपके ऊपर पार्टी विश्वास नहीं करती है तो आप क्या करेंगे। मैं पुनः आपको बता दूं, मैं चुनाव के मैदान में हूं, चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, पार्टी का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद मैं फैसला लूंगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस ये आपके माध्यम से भी मैं बता रहा हूं कि मैं चुनाव के मैदान में हूं। ट्विस्ट होने वाला है सर नरपतगंज इस बार, ऐसा है या नहीं? चलिए देखते हैं क्या होता है। नहीं, ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि
एक ही पार्टी से कई उम्मीदवारों की हर- दावेदारी। हर काम में ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट ठीक होता है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि हर साल की कुछ ना कुछ ट्विस्ट, इस बार कुछ खास ट्विस्ट है, हर साल ट्विस्ट हो जाता है। अरे ट्विस्ट नहीं होगा तो काम कैसे काम होगा? कैसे होगा? मजा जो भी नहीं प्रत्याशी आएगा। है, मजा आएगा क्या? ट्विस्ट होना भी चाहिए, सबको अपना विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती है सब तो उसी के साथ में जाता लेकिन है। ट्विस्ट के साथ साथ सर जनताओं का भी ख्याल जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है, रख ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ही जनता का ख्याल होना चाहिए। जो भी आदमी जनप्रतिनिधि, एक सच्चे सिपाही के नाते कोई भी जनता वहाँ की अगर विश्वास जताती है तो जनप्रतिनिधि का भी ये काम है कि जनता के विश्वास को खड़े उतरना। यही मेरी आपसे अंतिम। दर्शक भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और इसी तरह से आप बने रहिएगा चैनल पे, आपको जरूर इस तरह का खबर हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच अगेन। मिलेंगे फिर से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में कोई अन्य मुद्दा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।